आपके पास जितना भी पैसा था और आप जिस भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपने उस स्टॉक में वो सभी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपको पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना था, कुछ ना कुछ पैसा आपको आपके वॉलेट में रखना था। और एक दिन आप किसी भी स्टॉक का चार्ट रीड कर रहे थे एंड आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ से बढ़ने वाला है और आप उस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे है ही नहीं। या फिर आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स या ईटीएफ्स की होल्डिंग है, तो आप अपने स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को किस प्रकार से प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने के बाद में हमें जो भी मार्जिन मिल रहा है, उस मार्जिन पर हमें कितना इंटरेस्ट या फिर आप बोल सकते हो कि कितना ब्याज पे करना है, कितने आपके ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं ईटीएफ्स एंड स्टॉक्स को प्लेज करने की। इसके अलावा क्या टाइम लिमिट होगी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को अनप्लेज करने की। और आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी ईटीएफ्स हैं एंड स्टॉक्स हैं, उनमें से आप जितने भी प्लेज करते हैं और मार्जिन लेते हैं, वो मार्जिन आपको कितने समय में आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाता है। आखिर जो स्टॉक प्लेजिंग है वो होती क्या है। जिस प्रकार हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी साहूकार से लोन लेते हैं, तो हमको कोई ना कोई सिक्योरिटी वहां पे रखनी पड़ती है कि इस सिक्योरिटी के बिहार पे आप हमें लोन दे दीजिए। अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उससे आप भरपाई कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक्स है वो प्लेज कर रहे हैं और उसके बदले आपको जो लोन है या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्जिन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दूसरा कॉमन सा सवाल है कि क्या आपको कोई इंटरेस्ट पे करना होता है। सो जी नहीं, आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जो आपके डीपी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि क्या आपको ये जो लोन या फिर मार्जिन मिल रहा है आप इसको बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। सो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। अपनी जो भी स्टॉक्स को प्लेज किया है उनको वापस से आप अनप्लेज कितने समय में करवा सकते हैं। सो जिस भी दिन आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं, सेम डे आप स्टॉक्स को अनप्लेज नहीं करवा सकते हैं। आप उसके अगले दिन स्टॉक्स को अनप्लेज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो स्टॉक्स प्लेज एंड अनप्लेज होते हैं वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही होते हैं, यानी कि मार्केट उस दौरान ओपन हो। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में धन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लेंगे। उसके बाद में आप ओपन करेंगे। उसके बाद में धन की डीमेट अकाउंट का आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करवाएंगे, सिक्योरिटी के अनुसार जो भी ओटीपी आता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा धन ऐप पर एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। लास्ट में आपको मनी का ऑप्शन मिलेगा, आप मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मनी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको फंड्स का, आप फंड्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग, यानी कि ये वो पैसा है जिसको आप किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में यूज करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ। यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, इतना पैसा आप अपने स्टॉक्स को एंड ईटीएफ्स को गिरवी रख के लोन पे पैसे ले सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन मिलेगा, आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे एंड ईटीएफ्स होंगे, उनका जितना भी टोटल वैल्यू बन रहा होगा ना, वो आपको करंट पोर्टफोलियो वैल्यू में दिखाई देगा एंड आपको कितना मार्जिन मिल सकता है वो भी आपको यहाँ दिखाई देता है, अगर आप टोटल अपने शेयर्स को एंड ईटीएफ्स को प्लेज करते हैं उस कंडीशन में। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास स्टॉक्स भी हैं एंड ईटीएफ्स भी है, तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास जितने भी ईटीएफ्स हैं एंड स्टॉक्स है मैं टोटल प्लेज नहीं करना चाहता। सो आप जिसको भी प्लेज करना चाहते हैं और मार्जिन लेना चाहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी को प्लेज करना चाहते हैं तो आप सभी के ऊपर टिक कर देंगे, वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप जो भी स्टॉक या ईटीएफ सेलेक्ट कर लेते हो, उसके वैल्यू के जस्ट नीचे लिखा होता है हेयर कट। जैसे टाटा पावर मेरे पास स्टॉक है, ईटीएफ्स भी है, उनके जस्ट नीचे लिखा है वैल्यू के नीचे हेयर कट। अब ये क्या है? हेयर कट का मतलब सीधा से ये होता है कि आपका जितना भी होल्डिंग है उस स्टॉक का या ईटीएफ का, उसमें से इतना परसेंट जो पैसा है ना वो आपको नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट में बोलूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा पावर स्टॉक है, उसका टोटल वैल्यू बन रहा है 1000 और कितना हेयर कट हो रहा है 20%, यानी कि 1000 में से 20% मेरा जो पैसा है सिंपली वो कट जाएगा। सो 800 रुपए का जो मुझे मार्जिन है ना वो मिलेगा। ऐसा क्यों है कि भाई 1000 रुपए का मेरा टोटल वैल्यू बनता है, 1000 क्यों नहीं मिल रहा? सो ये टोटली निर्भर करता है कि जो भी आपके पास ईटीएफ्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं, वो कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, या फिर कोई आपके पास पेनी स्टॉक तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, उसके अनुसार ये जो हेयर कट है वो किया जाता है।
जाता है। सो आप अपने अनुसार फिगर आउट करेंगे, जितने भी स्टॉक्स को या फिर ईटीएफ्स को आप यहाँ पर प्लेज करना चाहते हैं उन सभी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, नीचे आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको ये बताना है कि भाई आपने जितने भी स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को सेलेक्ट किया है और आपके पास जितनी भी क्वांटिटी रखी हुई है, आप टोटल क्वांटिटी में से आप कितने स्टॉक्स को प्लेज करना चाहते हैं या फिर ईटीएफ्स को प्लेज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टाटा पावर जो कंपनी है उसका स्टॉक है 1। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 है तो मैं 1 ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मान लीजिए 10 होता तो मैं 10 कर सकता था। इसी प्रकार से मेरे पास जो ईटीएफ्स है उनकी होल्डिंग है, सो जितनी भी क्वांटिटी मेरे पास होल्डिंग है वो मुझे यहाँ पर एक बैग का लोगो है यहाँ दिखाई देती है। आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा क्वांटिटी का। यहाँ पर आपको बताना है जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है उसमें से आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर प्लेज करना चाहते हैं। सो माइनस पे क्लिक करके आप कम कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे टिक करना है। उसके बाद में कन्फर्म प्लेज रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपका पेज प्रोसेस होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। सो आपको सीडीएसएल से कन्फर्म करना होगा कि आप स्टॉक्स को प्लेज करना चाहते हैं। सो कन्फर्म करने के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको भेजा जाता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपको कंप्लीट बैक कर दिया जाएगा एंड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपकी जो स्टॉक्स की रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मार्जिन मिला है या नहीं, स्टॉक्स आपके प्लेज हुए हैं या नहीं। सो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा धन ऐप पर कि आपके स्टॉक्स प्लेज हो चुके हैं एंड कुछ घंटों के बाद में आपको सीडीएसएल की तरफ से ईमेल मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने धन के मोबाइल ऐप पर नीचे मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको फंड्स में दिखाई देगा कि आपका अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग जितना भी बैलेंस होगा वो बढ़ चुका होगा एंड आपको नीचे गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ में पहले जहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ईटीएफ्स थे एंड स्टॉक्स थे, सो आपने कुछ ही प्लेज किए और कुछ रखे हैं, सो इसीलिए आपको दिखाई देगा